जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पर हम कंप्लीटली रूप से बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत पर। जैसे कि थंबनेल के आधार पर आपको मालूम पड़ गया होगा कि आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। आज के अंतर्गत पर हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट की पॉइंटों के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत पर जो अधिकतर एग्जामों पर पूछने को दिखाई देता है, यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, जैसे कि थंबनेल पर दिख रहा है कि आज के टॉपिक के अंतर्गत पर हम जानेंगे। सबसे पहला है, इसके अंतर्गत पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पंचबद्री क्या है, पंच केदार क्या है, पंचधारा क्या है और पंचपर्या क्या है और पंचशिला क्या है। 5 टॉपिक इनके अंतर्गत पे जानेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम इस टॉपिक की ओर डिस्कस करें, थोड़ा सा पुराना जो है रिवीजन कर लेते हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर है। अगर पूरे भारत की बात करें तो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, पूरे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसमें से उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर है। जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13 जिले। ठीक है, हमें केवल उत्तराखंड के अंतर्गत के लिए आप तैयारी करते हैं तो 13 जिलों के बारे में ही जानना है, जिसके अंतर्गत पे क्या है, 6 कुमाऊं तथा 7 गढ़वाल के जिले। ठीक, क्या है, 6 कुमाऊं और 7 गढ़वाल के जिले। अगर कुमाऊं की मुख्यालय की बात करें तो कुमाऊं के जो 6 जिले, ठीक है, उसके 6 कुमाऊं के अंतर्गत पे ये देखिए, जैसे कि ये मैप पर यहाँ पर है, तो इसके जो 6 जिले हैं इनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नैनीताल के अंतर्गत पे है। अगर गढ़वाल की बात करें तो 7 जिले, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पौड़ी के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, अगर कुमाऊं की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1854 ईस्वी में हुआ था। अगर गढ़वाल की स्थापना की बात करें तो 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, इसके बाद की बात करें तो इसके अंतर्गत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली है, जिसे क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी कहा जाता है। जिसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 8,030 वर्ग किलोमीटर। अगर सबसे छोटे जिले की बात करें तो जो कहाँ पर स्थित है? कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे है, जो चंपाव है, जिसकी स्थापना 1997 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर चमोली की स्थापना की बात करें तो 1960 ईस्वी में हुआ था। अगर चंपावत की बात करें तो 1997 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर चंपावत के टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 1,766 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है ना, इतना तो इसके अंतर्गत पर हमने जान लिया। अगर टोटल पूरब से पश्चिम की बात करें तो टोटल कितना है? 358 किलोमीटर है। ठीक है ना, पूरब से पश्चिम की ओर की बात करें तो टोटल कितना है? 358 किलोमीटर। अगर उत्तर से लेकर दक्षिण की बात करें तो इसका कितना किलोमीटर है? 320 किलोमीटर इसके अंतर्गत पे। ठीक है, उत्तराखंड की अगर अक्षांश विस्तार की, अक्षांशी स्थिति और अक्षांशी विस्तार तथा देशांतरी स्थिति तथा देशांतरी विस्तार को भी हम यहाँ पर रिविजन कर लेते हैं। अगर अक्षांशी स्थिति की बात करें तो उत्तरी अक्षांश से कितना है इसका? 28 डिग्री 43 अंश से लेकर कितना है? 31 डिग्री, यहाँ पे 27 अंश से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या है इसका? केवल अक्षांशी स्थिति। अगर अक्षांशी विस्तार की बात करें तो इसका कितना है? 2 डिग्री 44 अंश यहाँ पर इसका अक्षांशी विस्तार है। ठीक है, अक्षांशीय जो स्थिति है और अक्षांश विस्तार को तो आपने जान लिया है। अब बात करते हैं देशांतरी स्थिति। अगर देशांतरीय स्थिति की बात करें तो पूर्वी देशांतर की ओर से कितना है इसका? 77 डिग्री, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 77 डिग्री 34 अंश से लेकर कितना है? 81 डिग्री 02 अंश यहाँ पर क्या है इसका? देशांतरी विस्तार है। ठीक है, देशांतरी स्थिति है। अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो यहाँ पर कितना है? 3 डिग्री 28 अंश यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक है ना, कितना है? 3 डिग्री 28 अंश यहाँ पर है। ठीक है, इतना तो आपने जान लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस टॉपिक की ओर जानते हैं। सबसे पहले अगर की बात करें तो हमारा पहला टॉपिक है इसके अंतर्गत पे पंचबद्री। ठीक है, अगर पंचबद्री की बात करें तो इसके अंतर्गत पे 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्या है? बद्रीनाथ। ठीक है, पंचबद्री के अंतर्गत पे पहला बद्रीनाथ, दूसरा है वृद्धबद्री। ठीक है, थर्ड नंबर की बात करें तो योग्य ध्यान बद्री हो गया, और चौथे नंबर की बात करें तो आदि बद्री हो गया, और 5वें नंबर की बात करें तो भविष्य बद्री इसके अंतर्गत पे हो गया। ठीक है, अगर ये सभी की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले के अंतर्गत पे है? तो जो चमोली जनपद के अंतर्गत पे इंक्लूड है। ठीक है, अगर चमोली जनपद की बात करें तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली है। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 8030 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी कहा जाता है, और ये किसके अंतर्गत पे इंक्लूड है? गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे इंक्लूड है। ठीक है ना, इतना तो आपके इसमें समझ में आ गया होगा। पंचबद्री के अंतर्गत पे 5 बद्री है। पहला नाम हो गया बद्रीनाथ, दूसरा है वृद्धबद्री, तीसरे नंबर का क्या है? योग्यदान बद्री, और चौथे नंबर का क्या है? आदि बद्री, और 5वें नंबर का क्या है? भविष्य बद्री। ठीक है ना, चलिए अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दूसरा टॉपिक इसके अंतर्गत पे क्या है? पंच केदार। ठीक है, अगर पंच केदार की बात करें तो इसके अंतर्गत पे 5 केदार हैं। पंच मतलब 5 हो गया, केदार हो गया, जिनके नाम क्या क्या है? सबसे पहले नंबर की बात करें तो क्या है?
है पंच केदारनाथ के अंतर्गत पे पहला है केदारनाथ, ठीक है। दूसरे नंबर की बात करें तो मद्महेश्वर नाथ हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर की बात करें तो तुंगनाथ हो गया, और चौथे नंबर की बात करें तो ये क्या हो गया, रुद्रनाथ हो गया, और पांचवें नंबर की बात करें तो कल्पेश्वर कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, इसके अंतर्गत कल्पनाथ भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत पे जो मधुमहेश्वर है और तुंगनाथ है, ये दो कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग जो जिला है उसके अंतर्गत पे है, ठीक है ना। अगर उसके बाद की करें और जो ये रुद्रनाथ और कल्पेश्वर या कल्पनाथ है, ये कहाँ पर स्थित है, ये दोनों कहाँ पर स्थित है, चमोली जनपद के अंतर्गत पे स्थित है, ठीक है। मधुमेश्वर और तुंगनाथ कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत हो गया। केदारनाथ कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर इंक्लूड हो गया, ठीक है ना, चमोली के अंतर्गत पे हो गया, ठीक। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा पंच केदार के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे है इसके बाद में पंचधारा, ठीक है। पंचधारा की बात करें तो 5 धाराएं जिसे कहा जाता है, नाम क्या क्या है उसके नाम, पहला नाम है प्रहलाद धारा, दूसरा नाम है कुर्म धारा, तीसरा है उर्वशी धारा, ठीक है। चौथे नंबर की बात करें तो भृगु धारा होगी, और पांचवें नंबर की बात करें तो क्या हो गया इसके अंतर्गत पे इंद्रधारा, ठीक है। अगर सारे के सारे की बात करें तो ये जो पंचधारा स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, बद्रीनाथ के अंतर्गत पे स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बद्रीनाथ के अंतर्गत पे स्थित है। इसी के अंदर से आपको क्वेश्चन घूमने को पूछने को दिखाई देगा, ठीक है ना। जैसे कि आप उत्तराखंड के अंतर्गत यूपीएससी या यूपीएससी या समूह जिसकी भी तैयारी करते हैं, पटवारी कोई भी एग्जाम हो जाता है, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता तो यहीं पर से घुमा के देगा, ठीक है। पंचधारा के अंतर्गत पे 5 धाराएँ हैं। पहला हो गया प्रहलाद धारा, दूसरे अंतर्गत पे क्या हो गया कुर्म धारा, और थर्ड नंबर का क्या है उर्वशी धारा, और चौथे नंबर का क्या है भृगु धारा, और पांचवें नंबर क्या है इंद्रधारा। 5 यहाँ पे क्या होगी पंचधारा होगी, ठीक है ना। चारों पांचों कहाँ पर स्थित है, बद्रीनाथ पर स्थित है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है इसी के अंतर्गत पे पंचशिला की बात करते हैं, ठीक है। पंचशिला की अगर बात करें तो सबसे पहले शिला कौन सी है, नारद शिला, ठीक है। दूसरे नंबर की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, वाराह शिला हो गया, और थर्ड नंबर की बात करें तो गरुड़ शिला होगी, और चौथे नंबर की बात करें तो मार्कंडेय शिला हो गया, और पांचवें नंबर की शिला की बात करें तो नरसिंहा शिला हो गया, ठीक है। अगर ये सभी की बात करें तो 5 के 5 शिला कहाँ पर स्थित है, ये भी बद्रीनाथ पर ही स्थित है, ठीक है। वापस आपके लिए रिविजन करते हैं। पंचशिला की बात करें तो 5 शिला, ठीक है, फेमस है। कौन कौन से नाम है उनकी बात कहेगा तो पहला शिला हो गया नारद शिला, दूसरा हो गया वराह शिला, और तीसरे नंबर का होगा गरुड़ शिला, और चौथे नंबर का क्या होगा मार्कंडेय शिला हो गया, और पांचवें नंबर की क्या शिला होगी नरसिंह शिला हो गया, ठीक है ना। पंचशिला तो आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे इसके अंतर्गत पे लास्ट पंचप्रयाग, ठीक है। पंचप्रयाग का अर्थ है 5 प्रयाग किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले नंबर की बात करें तो पंचप्रयाग के अंतर्गत पे क्या है विष्णु प्रयाग, ठीक है। पहला हो गया विष्णु प्रयाग, दूसरा हो गया कर्ण प्रयाग, और तीसरे नंबर का हो गया नंद प्रयाग, और चौथे नंबर का हो गया देव प्रयाग, और पांचवें नंबर का क्या हो गया रुद्र प्रयाग, ठीक है। अगर विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग तथा नंद प्रयाग की बात करें तो ये तीनों कहाँ पर स्थित है, चमोली जनपद के अंतर्गत पे स्थित है, ठीक है। अगर देव प्रयाग की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे स्थित है, तथा जो ये रुद्र प्रयाग है ये कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत पर ही इंक्लूड है, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया पंच प्रयाग कौन कौन से हो गए, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग हो गए। जो विष्णु प्रयाग की बात करें और कर्ण प्रयाग तथा ये जो 3 है, ये नंद प्रयाग 3 हो गए। ये कौन से जिले के अंतर्गत पे है, चमोली जनपद के अंतर्गत पे स्थित है। अगर देव प्रयाग की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे स्थित है। अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत पर ही स्थित है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हमने किन चीज़ों को जाना, पंचबद्री, पंच केदार, पंचधारा तथा पंच प्रयाग तथा पंचशिला कौन से जिले के अंतर्गत पर, उत्तराखंड के अंतर्गत पर है, उनको जानने की कोशिश की, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर नेक्स्ट एम को सर्च कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जय हिंद।